अब जमाना नहीं रह गया ये। हाँ, थोड़ा सा संजीदा होकर सुनो नौजवानों, कुछ पता नहीं। देखो, मैं आपके दिल के मैल साफ तभी कर पाऊंगा जब मेरे दिल का मैल साफ होगा। मैं इतना गंदा हूं, क्या सोचता हूं मैं तकरीर करने के लायक ही नहीं। ये मिंबर कितना बड़ी चीज है। कभी कभी सोचता हूं क्या जवाब दूंगा अल्लाह को जाके, उसकी बारगाह में पहुंचूंगा। वो औरतें लाजवाब नहीं थी। नबी ने फरमाया कि मेरे बारे में कह रहे हैं ऐसा ऐसा है कोई तुत्तारी औरतों। जब हुजूर ने बुलाया, औरतें अपने जवान जवान लड़कों को लेकर के आ गई। मियां कड़ियल कड़ियल जवान 18-18, 20-20 साल के। बहनें अपने भाइयों को लेकर के आ गई, बीबियां अपने शोहरों को लेकर के आ गई, बहनें अपने भाइयों को। पूरे दिन तांता लग गया, सुबह से लेकर शाम तक भर्ती होती रही। एक भी औरत ने यह नहीं कहा मेरे बच्चे को आप खैरियत से लाइएगा, इसकी हिफाजत करिएगा। एक भी मां ने, एक भी बहन ने, एक भी बेटी ने नहीं कहा कि मेरे बाप का ख्याल रखिए या रसूल अल्लाह। बल्कि सारी औरतें यही कहती थी, हुजूर जब जंग शुरू हो तो सबसे अगली सफ में हमारे बाप, हमारे भाई को लगाइएगा ताकि ये शहीद हो जाए और मैं शहीद की बहन कहलाऊं, शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बीवी कहलाऊं। शहीद की बोलो, जल्दी बोलो, शहीद की बहन कहलाऊं, बीबी कहलाऊं। पूरे दिन तांता बंधा रहा। रात के वक्त में सैयदा खंसा, कभी गूगल पे आप विकिपीडिया पे देखिएगा, बहुत बड़ी शायरा थी इस सहाबिया। वो जो ईमान लेकर के आई तो हुजूर से कहने लगी, हुजूर मैं जबान से कलमा पढ़ती हूँ तो मेरे सर के बालों से अल्लाह की आवाज आती है ना भाई। कहाँ चले, कहाँ चले भाई, इधर आओ, इधर आओ। नहीं हंसो मत भाई, हंसो मत, इधर हंसो मत। बैठो बेटे, कभी कभी बेकार लोगों की बात भी सुन लिया, सुन लिया करो। इधर देखो, तवज्जो करो, तवज्जो। दिल लग रहा है आप लोगों को, नहीं लग रहा है? कितने लोगों को लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, बैठो आराम से, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा खंसा है, एक सहाबिया है, रात का वक्त है, रो रही है सजदे में, बच्चे दो हैं, दोनों उठ गए। दोनों बच्चों ने देखा रो रहे हैं, मां रो रही है, दोनों बच्चे उठ गए। उठने के बाद क्या लगे, अम्मी जान आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, क्यों रो रही है अम्मी जान? मां कह लगी बेटे तुम्हें बताने की बात नहीं। और नहीं नहीं अम्मा बताएं, हम बड़े हो गए, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मां कह लगी बेटे सबने अपने जवान जवान बेटे हुजूर की बारगाह में दे दिए, मेरे तो तुम छोटे छोटे दो बच्चे हो। मेरा भी दिल करता है मैं भी दे आती, मगर तुम अभी जवान नहीं हुए। तो 13 साल वाला और 11 साल वाला दोनों छोटी छोटी तलवारें ले आए। या रसूल अल्लाह, कहा हुजूर की बारगाह में लेके चल माँ, हम हुजूर की बारगाह में अपनी जान दे देंगे, तेरे दूध पे हरफ नहीं आने देंगे, तेरी परवरिश पे कोई कलाम नहीं करने देंगे। माँ तू लेके तो चल, हमारा बचपन न देख, हमारे जज्बों को देख, हम हुजूर की बारगाह में कुर्बान हो जाएंगे। मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। वो जमाना था, ये जमाना तो नहीं है ना। अल्लाह अकबर। वो चले सहाबा और वो दोनों चले, दोनों बच्चे माँ के साथ माँ के करीब पहुंचे। माँ हुजूर के करीब पहुंची, माँ हुजूर को के पास लेके गई। अल्लाह के रसूल से कहने लगी मेरे बच्चे, हुजूर ने फरमाया छोटे हैं, 13 साल का बच्चा तेरा छोटा है, 11 साल का तो और भी छोटा है। तो 13 साल वाले ने तलवार चला के हुजूर को दिखाई। सरकार ने फरमाया ठीक है ये तो चला जाएगा, मगर 11 साल वाला अभी नहीं जाएगा। जब हुजूर ने ये फरमाया तो 11 साल वाला अपने पंजों के बल खड़ा हो गया और कहने लगा हुजूर मैं भी बड़ा हूं, मुझे देख लीजिए, मेरा भी कद बड़े भाई की बराबर है। फरमाया नहीं तुम अभी छोटे हो। अल्लाह के रसूल से कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं इससे उम्र में छोटा हूं मगर ताकत में इसके बिल्कुल बराबर हूं। आप एक मर्तबा मेरी कुश्ती तो कराइए इसके साथ, मैं इसे गिरा लूंगा अपने भाई को। हुजूर ने फरमाया अच्छा कहा। अब जब कुश्ती कराई तो अपने भाई के करीब जाके बोला बड़ों का काम होता है कुर्बानी देना। देख तेरा तो एडमिशन हो गया, तेरी तो भर्ती हुजूर की बारगाह में हो गई। ऐसा कर तू आज गिर जा, अगर तू आज गिर गया तो अल्लाह तुझे इसका बदला देगा। फिर रो के बोला भाई तू अकेला शहीद होगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं भी तेरे साथ जाके शहीद होऊंगा। जब उसकी ये प्यारी बातें मेरे हुजूर ने सुनी तो बच्चों के सर पे हाथ रख दिया, फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में रहेंगी इस्लाम
इस्लाम का कोई बाल बीका नहीं कर सकता है, कोई इस्लाम का बाल बीका नहीं कर सकता है जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएँ दुनिया में रहेंगी। ऐ बरेली शरीफ के गयूर मुसलमानों, जरा अपने बच्चों को तो गौर करो। तुम्हारे बच्चे मस्जिदों तक में नहीं जाते, तुम्हारे कहने से बर्बाद हो रही है ये नस्ल। सुनो, अब उसके बाद अब माँ ने अपने बच्चों के सर पे हाथ रखा। खंसा कहने लगी, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे बेटो, मैंने मजदूरियां की है, झाड़ू लगाई है, मैंने कपड़े धोए हैं लोगों के, मैंने तुम्हारा बाप के मरने के बाद तुम्हारी परवरिश की, मगर बुढ़ापे की लाठी बनाने के लिए नहीं पाला है, मैंने हुजूर के नाम पे कुर्बान होने के लिए पाला है। ऐ मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी, बल्कि याद रखो जब तुम्हारे शहीद हो तो याद रखना मेरे लालो, जितने भी जख्म आए सीने पर आए, एक भी पीठ पर निशान नहीं होना चाहिए, ताकि लोग देखें तो समझ ले मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। मदीने की औरतें, एक औरत और आ गई, उसने बाल बोलना शुरू किया, सहाबा रोने लगे। छोटा सा हुजूर से कह लगी, हुजूर मुझे मेरे बच्चे को भी ले जाएं। हुजूर ने फरमाया, तेरा बच्चा का है? ये बच्चा है 2.5 साल का बच्चा। हुजूर ने फरमाया, 2.5 साल के बच्चे का क्या होगा? कह लगी, हुजूर आपकी तरफ तीर आते होंगे ना मैदान में? हाँ। हुजूर ने फरमाया, तो कह लगे, वो हुजूर आपकी तरफ तीर आते होंगे तो आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, मेरे बच्चे से 1-2 तीर रोक लीजिएगा हुजूर। अगर मेरे बच्चे ने आपकी जिस्म से आने वाला एक तीर भी रोक लिया तो ये माँ कामयाब हो जाएगी, और मेरे पास इस बच्चे के अलावा कोई बच्चा नहीं है या रसूल अल्लाह, यही मेरा बच्चा है। हुजूर की आंखें भीग गईं। अल्लाह के रसूल ने बच्चे को प्यार किया, फरमाया तू अपने बच्चे को लेके चली जा, तेरी नियत बड़ी है, अगर तेरा बेटा शहीद नहीं भी होगा तब भी तू शहीद की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। यार जरा गौर तो करो, यूं कहा करो, अरे कैसा जमाना और कैसा दौर था वो। सुनो मेरे नबी के गुलामों, ऐसे कहा करो कि अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। ना यारों का जवाब है ना रिश्तेदारों का जवाब। इतनी देर में एक बूढ़ी औरत और आ गई, उम्मे अम्मारा नाम है, 70 साल से भी ज्यादा उम्र है। कहती हुजूर मैं भी जाऊंगी। कहा तुम क्या करोगी? कहा जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। बोलो तो सही, बोलो तो सही। जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, मरहम पट्टी करूंगी। आजकल की बुढ़ियां क्या कर रही है? सबको तो नहीं कह रहा हूं, मगर जिन्हें बुरा लगे उन्हें कह रहा हूं। कुछ बुढ़ियां ऐसी बूढ़ी हो गई, अकल नहीं आई, अभी भी अपनी बहुओं को तंग करती हैं। अगर जरा सा बेटा मोहब्बत से बोल ले बहू से तो इनके तो तकलीफ ही हो जाती है, तो कोई सूरत निकालती है लड़ाई करवाने की। ये बदतरीन किस्म की औरतें पैर लटक रहे, कब्र में शर्म नहीं आ रही बेगैरत को। हंसने की बात नहीं, सोचने की बात है। आपके मोहल्ले में ऐसी कुछ खूसट बुढ़ियां होंगी, इनका काम ही ये बदतमीजी करती है, गीबत करती है बैठ के। जब कोई फाता हो ना 30-40 में की, तो औरतें कह के ये लो हमने 1 लाख कलमा पढ़ लिया, हमने इतना कलमा पढ़ लिया। मैंने कहा एक औरत से कभी ये भी तो बताया करो गीबत कितनी करी तुमने, उसे भी पहुंचा दे तुम्हारे मुर्दों को। है? ये भी तो बताओ कि कितनी बेपर्दगी करके आई हो। एक लड़की मेरे पास आई, कह लगी सैयद साहब मेरे लिए दुआ कर दे। मैं क्या हुआ? तो मेरा बाप बड़ा गरीब है। मैंने कहा बात क्या? कह लगी सास रोज ताने देती है। कहती क्या लेके आई तू अपने घर से? मेरा शौहर मुझे मारता है और कहता है कि जा भाग जा अपने। फिर वो जाती नहीं। कहा क्यों? कहा मैं क्या जाऊं, मेरे बाप ने तो कर्जा लेके शादी की थी, 2 बहनें और हैं, तो अगर जाऊंगी तो मेरा बाप कमजोर है, तो पिटती है कुटती है, वहीं रहती है, जाती कहीं नहीं। यार बेटियां कितनी प्यारी होती हैं और कितनी मजलूम भी होती हैं, कहीं कहीं कितने जालिम लोगों की हत्या चढ़ जाती हैं। हमारी बहनें जिन्हें हम मोहब्बत से पालते हैं, जिन्हें अपनी उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, मगर मजबूरी में शादी भी करनी पड़ती है, कैसे कैसे जालिमों के हत्या लग जाती हैं। देखो बेटियों से कहा करो अपनी शौहर की इताअत करना, सब कुछ मानना, मगर एक बात भी कहा करो बेटी इंसान बन के शादी, इंसान देख के शादी करी है। अगर ये जानवर बन जाए ना तो उस पे जुल्म करने लगे और दर्द ज्यादा हो तो चुपके मत रोना, आके अपने बाप को बता देना। मेरे हुजूर ने फरमाया बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपनी बेटियों को खिलाते हो, बेहतरीन तुम्हारा पैसा वो है, तुम्हारा बाप जिंदा है,
ऐसे घुट घुट के लड़कियां रोती हैं। मुझे बताओ जहां जुल्म होता हो वो घर बर्बाद होने से बचेगा? बताएं आप। ये भिखारी नहीं है जहेज मांगने वाले। उस बेचारी कमजोर लड़की से कह रहे हैं कुछ दे दे, तो जा तेरा बाप ने कुछ नहीं दिया यार, जो तेरे टुकड़ों पे पल रही है, अपने बच्चों को लिए बैठी है, उस पे ये जुल्म कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती? आपको क्या लगता है जिस घर में अच्छी टाइल्स लगी हो वो घर अच्छा है? आपको क्या लगता है जिस घर में मार्बल अच्छा बिछा हो वो घर अच्छा है? जिसमें टीवियां अच्छी हो वो घर अच्छा है? आपको क्या लगता है जिसमें एलईडी अच्छी लगी हो वो घर अच्छा है? नहीं नहीं, मेरे हुजूर फरमाते अल्लाह को वो घर पसंद है जिसको अडानी का घर पसंद नहीं, अंबानी का घर पसंद नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह को वो घर पसंद है जिस घर में